भैया मैं ना कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू करने की सोच रही हूँ, या फिर मैं कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू कर चुका हूँ, तो क्या मुझे बोर्ड चेंज करना चाहिए? मेरे लिए सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड क्या बेस्ट रहेगा? इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पहले है सीबीएसई, फिर है स्टेट बोर्ड। वेबसाइट की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में आपको सीबीएसई वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस करना है, एक ही लिंक होगा cbsc.gov.in। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी हो और जिस स्टेट में आपको स्कूल चेक करना है उस स्टेट का रिस्पेक्टिव वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड वेबसाइट होगा, गुजरात का गुजरात बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड का बिहार बोर्ड वेबसाइट होगा। कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जिस स्टेट का आप चाहते हो उस स्टेट का वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। फुल फॉर्म ऑफ द बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। यहां पर अगेन नेम ऑफ द स्टेट होता है। जैसे अगर यूपी में बात करें तो यूपी बोर्ड, दिल्ली में बात करें तो दिल्ली बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड वगैरह वगैरह। स्टेट का नाम और उसके लास्ट में बोर्ड। डन होगी बात। अब आ जाते हैं अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। सीबीएसई गवर्नमेंट का बोर्ड है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड होगा, एक एक्ट के थ्रू बनता है और हर स्टेट का बोर्ड आपको हर स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा कि भाई ठीक है, दिल्ली का जो बोर्ड है वो दिल्ली के थ्रू, हरियाणा का जो है वो हरियाणा के थ्रू। डन। स्टैब्लिश्ड इन 1929, कौन सा बोर्ड? सीबीएसई। यहां पर अगेन स्टैब्लिशमेंट डेट हर स्टेट का अलग होगा। यूपी के लिए है 1921, तमिलनाडु के लिए है 1911 और बाकी सब स्टेट्स के लिए डिफरेंट। हेडक्वार्टर दिल्ली हो गया किसका? सीबीएसई का। और स्टेट का आप सब कौन सा पता है, जिस स्टेट में वो है वहीं पर उनका हेडक्वार्टर अवेलेबल होगा। हेडक्वार्टर मतलब उनका जो मेन ऑफिस है। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इंटरेस्टिंग है, सीबीएसई में है 24,240 स्कूल्स, इंडिया में 24,000, अब्रॉड में 240। भैया अब्रॉड में कहां जहां तक सोच सकते हो, अफगानिस्तान, मलेशिया, नेपाल, कुवैत, यूएई, सब जगह पर आपको सीबीएसई के स्कूल मिल जाएंगे। बांग्लादेश तक में सीबीएसई के स्कूल अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर स्टेट बोर्ड में स्कूल्स हैं बहुत सारे और वो डिफरेंट बोर्ड्स के अंडर में आएंगे। आपको ना एक पर्सपेक्टिव देता हूं, सीबीएसई के पूरे वर्ल्ड में है 24,000 के आसपास स्कूल और यूपी बोर्ड के खाली यूपी में है 22,000 स्कूल। ठीक है यूपी बोर्ड के बाद फिर केरला में भी आएंगे, फिर गुजरात में आएंगे, फिर दिल्ली में आएंगे। तो यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड बहुत मल्टीप्लाई होकर आपको स्कूल्स मिल जाएंगे। अगर आप टोटल इनका करोगे तो सीबीएसई के सामने तो मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑन 2022 लगभग 2.4 करोड़ स्टूडेंट्स आपको सीबीएसई में मिलेंगे और खाली यूपी बोर्ड में ही 4 करोड़ बच्चे हैं, है ना भैया? इतने सारे बच्चे। हाँ जी, 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हमारे इंडिया में, 25 करोड़ जो डिफरेंट बोर्ड्स वगैरह में डिवाइडेड है। चलो जी, आते हैं मीडियम ऑफ स्टडी। इंग्लिश और हिंदी सीबीएसई का लैंग्वेज है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी की बुक्स आपको सीबीएसई बोर्ड में मिल जाएंगी और इंग्लिश की भी बुक्स मिल जाएंगी। 90% स्कूल्स आप इंग्लिश से रिलेटेड देखोगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड की अगर बात करें तो आपको हिंदी, इंग्लिश और उनका रीजनल लैंग्वेज, जैसे आप पंजाब में जाओगे ना तो वहां पर पंजाबी में पढ़ाएंगे, वहां का रीजनल लैंग्वेज होगा। आप तमिल वगैरह में जाओगे तो वहां पर तमिल में पढ़ाते हैं। केरला में इतना अच्छा फॉर्मेट है, वहां पर स्टडीज बहुत अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या आता है, 95% बच्चे वहां पर केरला के लिए, तो वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। बाहर का बच्चा वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, राइट? तो स्टेट बोर्ड के जो स्कूल्स है वहां पर उन्हीं लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जैसे यूपी में कुछ ऐसे लैंग्वेज ऐसी नहीं है ना कि नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज है, तो यूपी बोर्ड में कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन गुजराती बोर्ड में गुजरात के बच्चे ज़्यादातर मिलेंगे आपको, है ना? महाराष्ट्र बोर्ड में वो थोड़ा मराठी वगैरह को यूज़ करते हैं। तो एक तो उनकी रीजनल लैंग्वेज हो गई जहाँ पर वो स्कूल है, प्लस हिंदी इंग्लिश तो है ही। ठीक है, लेकिन मेन मीडियम आपको पता ही है रीजनल लैंग्वेज ही होता है, इसीलिए तो वो स्टेट का पार्ट है। वहाँ से एक वो ओरिजिनलिटी वाली फीलिंग आती है। सिलेबस का स्ट्रक्चर अगर देखें, देखो सीबीएसई का जो सिलेबस है डिफाइंड है, बता दिया है ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स है और इसी में से पेपर आएगा। स्कोरिंग है इजी। यहां पर भी डिफाइंड है लेकिन थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है। मैं पर्सनली यूपी बोर्ड को बहुत पास से जानता हूं, तो वहां पर मैंने देखा मैथ्स 1, मैथ्स 2, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, हर चीज़ की 2-2 बुक्स हैं और खाते पीते घर की बुक्स हैं।
मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा, वो तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत मजे लेते थे हमसे, क्या है तुम्हारी ये छोटी सी एनसीईआरटी, ये तो हम नींद नींद में कर देते हैं, ठीक है। तो लेंदी सिलेबस आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का मिलता है और सारे कॉन्सेप्ट्स को वो कवर करता है। स्कोरिंग कंपैरेटिवली सीबीएसई से यहाँ पर आपको डिफिकल्ट मिलेगी, आगे डिटेल में बात करेंगे, बोलता नहीं हुआ। फी स्ट्रक्चर लोकेशन और ब्रांड पर डिपेंड करेगा। आपका स्कूल मुंबई में है, फीस अलग है। आपका स्कूल टियर 3 सिटी में, फीस बिल्कुल अलग है। आपके स्कूल की ब्रांचेस हैं, फीस अलग है। आपका स्कूल सिंगल स्कूल है, फीस अलग है। रेंज होती है 2000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ तक की। ज़्यादातर स्कूल आपको 2000 से लेके 10,000 पर मंथ की फीस में मिल जाएंगे, मेजॉरिटी यहीं पर फॉल करते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स फिर आपको थोड़ा सा ओवर एंड अबव द टॉप मिलेंगे। स्टेट बोर्ड में फीस होती है वेरी लो, वेरी लो मतलब 500 रुपीज पर मंथ मैक्स। कहीं पर 50 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 150 होगी, वो वेरी करेगा, लेकिन 500 मैक्स। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट महाराष्ट्र बोर्ड के आपको कुछ स्कूल्स मिल गए कि 1000 रुपए या 1500 रुपए फीस चली गई, वो भी बहुत ही कम होंगे। मोस्ट स्टेट ओन्ड स्कूल्स एजुकेशन इज फ्री फॉर गर्ल्स एंड अदर रिजर्व्ड क्लासेस, ठीक है भाई। गर्ल्स के लिए 60% स्कूल्स अगर आप स्टेट ओन्ड देखोगे तो फीस जो है वो फ्री होगी। एक भैया यहाँ पर ना आपने वर्ड लिखा है स्टेट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट के खुद के जो स्कूल्स हैं। एक तो होते हैं एफिलिएटेड, एफिलिएटेड मतलब उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम स्कूल ओपन कर लो। एक स्टेट ने कहा कि ये हमारा स्कूल है, उन स्कूल्स में गर्ल्स के लिए फीस है फ्री और रिजर्व्ड क्लासेस के लिए भी लगभग फ्री है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीबीएसई का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, ठीक है। आप अगर सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हो तो आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप उनका प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हैं ही, उसके अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं। इसलिए आप देखोगे आईएएस या फिर एसएससी, आरआरबी, इन सब में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ते ही हैं जो सीबीएसई में है, उसके अलावा और भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वो, तो उनको ना एक वो मेहनत वाली आदत होती है कि भाई ठीक है बहुत सारा याद करना है, इतना कुछ हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। डन है बात। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यहाँ के बच्चे आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भैया दोनों में सिलेबस है, हाँ है, स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स, सीबीएसई में सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो मिल जाएंगी, और सीबीएसई की जो खुद की स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाएगी। और स्टेट बोर्ड्स में आपको डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट मिलते हैं। कुछ तो स्टेट्स के होते हैं कि भाई ठीक है अगर आपका गुजरात में तो गुजरात बोर्ड के थ्रू ये सब कुछ है, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। डन। ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट बोर्ड, अगर आपको गुजरात बोर्ड से सीबीएसई में आना है बड़ा इजी है, आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको गुजरात बोर्ड से केरला बोर्ड में जाना है डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर होगा। यहाँ पर आप गुजराती में पढ़ते हो, यहाँ पर केरला में थोड़ा केरल लैंग्वेज में पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्टी होगी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में बहुत डिफिकल्टी है। हाँ, लेकिन अगर आप सीबीएसई में जाते हो तो कंपैरेटिवली आपको ईजी मिलेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। स्कोर पॉसिबिलिटी अब 90%। देखो सीबीएसई में नंबर लाने हैं बहुत आसान, ठीक है। आप बोर्ड में कंपेयर करोगे तो 94-95% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये न्यूज़पेपर है ना, तो न्यूज़पेपर में वो स्टूडेंट्स के ना ऐसे फोटोग्राफ्स आते हैं जब रिजल्ट आता है 26 मई के आसपास, ये सारे बच्चे यहाँ पर, सारे बच्चे यहाँ पर, सारे बच्चे आपको सीबीएसई के मिलेंगे, ठीक है। स्कोर लाना इज ईजी। यहाँ पर है टफ मार्किंग। यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सब में 90% से ऊपर लाना इज अ टास्क। सीबीएसई में कंपैरेटिवली इजी है। यूटिलिटी इन फॉरेन एडमिशन, देखो सीबीएसई ना कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, और इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी करो, कोई भी डिग्री में आपको जाना है तो उसके लिए सीबीएसई कंपैटिबल है। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप स्टेट बोर्ड की तरफ जाओगे तो यहाँ पर फॉरेन एडमिशन बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मेट में हेल्प नहीं करते ये बोर्ड, राइट। कुछ स्कूल्स हो गए महाराष्ट्र बोर्ड वगैरह के जो आपको हेल्प करेंगे, बाकी मेजरली इनका टारगेट फॉरेन एडमिशन नहीं होता। यहाँ पर आपको फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा इंडियन ऑडियंस होने के बाद भी। रेगुलर प्राइवेट दोनों मोड में अवेलेबल है। आप सीबीएसई में रेगुलरली भी पढ़ सकते हो, डेली स्कूल जाना,
या फिर आप प्राइवेट भी पढ़ सकते हो कि भाई एग्जाम देने जाऊंगा बस। यहाँ पर भी दोनों मोड्स अवेलेबल होंगे। सब्जेक्ट रेंज की अगर बात करें, देखो 211 सब्जेक्ट्स आपको सीबीएसई में मिलते हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में। हर स्कूल के पास 10 to 11 कोर मतलब मेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स में भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, प्लस उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो जो सब्जेक्ट को प्रिस्क्राइब करती है वो सब्जेक्ट भी उसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है हम हैप्पीनेस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है भाई हैप्पीनेस पढ़ा लो। एक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है हम 6th क्लास से योगा को लेकर आएंगे, तो वहां पर योगा सब्जेक्ट चल रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी है ना उस पर डिपेंड करेगा। मेजर बेनिफिट सीबीएसई का यूनिफॉर्म सिलेबस, इजी टू रिलोकेट। भाई पापा मम्मी का ट्रांसफर हो गया कहीं पर, आप मुंबई से गाजियाबाद शिफ्ट हो गए, इतना इशू नहीं होगा, बुक सेम है। हाँ बस थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह में आपको कंफर्टेबल होना है, दैट्स इट। यहाँ पर बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि इकोनॉमिक स्कूल है, रिमोट एरियाज में Tier 4 सिटीज, Tier 3 सिटीज में अवेलेबल है। स्टेट बोर्ड है जिसकी वजह से इंडिया में पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर लिटरेसी अभी भी जिंदा है। अगर स्टेट बोर्ड के स्कूल्स नहीं होते, इंडिया में बहुत ज्यादा इलिटरेसी होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, राइट। सीबीएसई का घर घर तक रीच नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड का आपको घर घर तक रीच मिलेगा। भले स्कूल में 5 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल डेली ओपन होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीबीएसई में स्पोर्ट्स, भाई एनुअल स्पोर्ट्स डे हर स्कूल में होता है, प्लस इसके साथ साथ सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम, सीडीपीज, ठीक है, डिबेट्स, एंगेजिंग एक्टिविटीज, बुलेटिन बोर्ड, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, डिसिप्लिन कमेटी, सब कुछ मिलेगा आपको सीबीएसई में। यूपी बोर्ड में स्पोर्ट्स, डिबेट और कल्चरल एक्टिविटीज मिलती है लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि Tier 4 सिटी में है, वहां पर रिसोर्सेज कम अवेलेबल है, तो वहां पर वो ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर आपको ऑटोमेटिकली कम मिलता है, ज्यादा आपको स्पोर्ट्स और डिबेट मिलेंगे। ये 2 चीज आपको ज्यादातर हर बोर्ड में मिल जाएंगी। करियर एंड कॉलेज सपोर्ट, भाई सीबीएसई में सेमिनार और एक्सपर्ट टॉक्स होती रहती है। करियर गाइडेंस के लिए यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। स्टेट बोर्ड में डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई ठीक है करियर काउंसलिंग हमारा मेन पार्ट होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको अच्छे से करियर काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया, तो फिर वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस है। ऑल अबाउट कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स का चैनल है तो हमें लगा कॉमर्स के हिसाब से भी थोड़ा सा बता देते हैं। सीबीएसई में आप 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते हो। स्टेट बोर्ड में भी आप 11th क्लास में ही स्ट्रीम चूज करते हो। स्ट्रीम मतलब सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ। यहाँ पर एग्जाम में एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सेम है। कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की आपको सीबीएसई की मिल जाएंगी। जितने भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब आपको सीबीएसई की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मिल जाएंगे। स्टेट बोर्ड्स की आपको ज्यादातर ऑफलाइन कोचिंग मिलेंगी। क्या? ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है कि आपको मिल जाए, ऑप्शन ज्यादा नहीं है। सब्जेक्ट की अगर डेप्थ की बात करें, देखो मॉडरेट डेप्थ आपको मिलता है सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में मिलता है एक्सटेंसिव, ज्यादा डिटेल में आपको स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर अकाउंटिंग की बात करें, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते हैं सीबीएसई में। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स मिल जाएगा 11th क्लास में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा क्लास 12th में। और बिजनेस स्टडीज आपको मिनी एमबीए के थ्रू मिल जाएगा। आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा एमबीए ही कर रहा हूँ, ठीक है। एमबीए भी करने जाओगे तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा बिजनेस स्टडीज़ का। ये है मॉडरेट लेवल। एक्सटेंसिव इसका मिलता है आपको स्टेट बोर्ड में, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। मेन स्ट्रीम अगर ऑथर्स की बात करें तो सीबीएसई में तो है ये कॉमर्स से रिलेटेड, और यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितनी भी बुक्स हैं वो यहाँ पर मेन स्ट्रीम ऑथर्स बन जाता है। अगर हम लिस्ट देना चाहेंगे तो ट्यूटोरियल बन जाएगा। बस जो भी गवर्नमेंट है जिस स्टेट का, उन्होंने जो बुक्स को अप्रूव किया है वो बुक्स आप पढ़ते हो, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। यार कोई देखो डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। इस टाइप का ना वीडियो हम ज़्यादा नहीं देखते, तो ज़्यादा में आइडिया नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन पूछें। तो 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखो, समझो और फिर कमेंट करके मुझे अपना डाउट पूछो। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। हम कॉलेजेस और करियर से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो बनाते हैं। ये है हमारा वीडियो नंबर 3। मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में। बाय बाय।